नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया के बुक का बिहार एसएससी के लिए सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे। आज तक हम लोग सेट नंबर 10 तक का डिस्कशन कर लिए हैं। आज सेट नंबर 11 का डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं टोटल 75 क्वेश्चन में, ये आप लोग कमेंट में बताइए। आज का पहला क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में आया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी वाद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन यह संशोधन मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है? तो राजमन्नार समिति ये राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। धार आयोग, जेपीवी समिति और फजल आयोग समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये राजमन्नार समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है? तो संविधान में अल्पसंख्यकों का निर्धारण भाषाई और धार्मिक के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार का प्रावधान किया था, लेकिन वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में अधिकतम कितने समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है? तो ये मैक्सिमम 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। एक बार संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनः संसदीय अनुमोदन आवश्यक होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में से सलाह ले सकता है? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? तो पुलिस ये राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर इसका सी गलत है। पुलिस राज्य सूची के विषय आते हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय आते हैं संघ सूची में, और राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय आते हैं। पुलिस, लोक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो पलासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हो गया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था इसके बाद, और ल्यूक स्क्रैप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा के काल में समाप्त कर दिया गया?
तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से 18 ईस्वी तक लड़ा गया था के बाद पेशवा प्रथा समाप्त कर दिया था। उस समय पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय थे। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने दिया गया था। तो पेशवा पद जो है बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान किया गया था? 1786 अधिनियम के द्वारा जो है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है। सूची 1 में संस्था है और उसका संस्थापक डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के संस्थापक जो है VR सिंधे थे। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। दूसरा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। तीसरा है ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे। तो इसका होगा A का 2, B का 4, C का 1 और 3, D का 3। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसके अध्यक्ष सर थॉमस रेल थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न लगान न टेक्स्ट अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? तो कांग्रेस ने यह अभियान संयुक्त प्रांत में चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का शिकार बनाया था? तो सार्जेंट यूरसन को मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपना गोली का शिकार बनाए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं किया था? तो हर्ष ने हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में वानभट्ट के द्वारा किया गया था। हर्षचरित की रचना वानभट्ट ने किया था। इस ग्रंथ में जो है हर्षवर्धन की जीवन वृत्तांत का वर्णन किया गया है। बाकी 3 प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागदशक, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटकों की रचना हर्ष के द्वारा किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है होगा, हर्षचरित की रचना वानभट्ट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था जो कि अरबी थे, ये अरबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। तो इसमें जो है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है सही होगा। चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान मजहरुल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो यक्षश्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए खनन क्षेत्र का खनिज संप्रदासन। कालाहांडी जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, जावर जस्ता और सीसा के लिए, कोलार सोना के लिए फेमस है और मोसावनी तांबा के लिए फेमस है। मोसावनी तांबा के लिए फेमस है। तो इसका होगा 1 का 3, 2
का 4, 3 का 1 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो फ्रेडरल रेटजेल ये जो है मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं। इन्होंने एंथ्रोपायोग्राफी की रचना किया था और भूगोल के जनक जो है हेकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? सार्गेसो सागर जो है इसमें तटरेखा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? तो ये असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह उद्यान जो है एक सींग वाला गेंडा के लिए विशेष रूप से फेमस है। वर्ष 1985 ईस्वी में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसे कांगो नदी भी कहा जाता है। यह नदी अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी भी है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार ये काटती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? तो झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो ये काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो राजा चेलैया समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने विकास के मानवीय पक्ष पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1976 में इसे पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर ये निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन बी 4 इसका सही होगा। ऑप्शन 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गणना करने वाली विधि नहीं है? तो ह्रासमान लागत विधि ये जो है सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधि नहीं है एक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इससे पहला ऑप्शन है, बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये भी सही होगा क्योंकि बैंक के पास तरलता अधिक होगा तो निवेश वो ज़्यादा करेगा। तीसरा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। तो ये भी सही होगा। चौथा है, वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। ये भी जो है सही है। इसका सभी सही होगा। 1, 2, 3, 4 सही सभी सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिहार हेराल्ड
समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो इसे 1875 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। यह जो है बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसे गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत कितना है? तो बिहार में जो है 7.84% वन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आयरलैंड जो है शराब उत्पादों पर अनिवार्य स्वास्थ्य सलाह लागू करने वाला पहला देश बना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कुल कितने अंक होते हैं? तो इसमें जो है कुल 6 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 26 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 42वां है। पहले स्थान पर इसमें यूएसए आता है, पहले स्थान पर यह आता है। इस सूची को जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया? तो विश्व प्रेस दिवस जो है इसका थीम था शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स। प्रतिवर्ष जो है 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 मई को और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को हर साल मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना बनाई गई है? तो 23-24 में जो है शिक्षा पर 1,12,899 करोड़ खर्च करने का योजना बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया? तो शाहरुख खान को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो तारिक फतेह जो है उसका संबंध लेखक से था। ये पाकिस्तान मूल के जाने माने कनाडाई लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीका चीतों को लाए जाने की योजना बनाई गई? तो इसमें 12 अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक के गोपाल कृष्णन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे 2024 तक प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए आवश्यक है? विटामिन के, कैल्शियम तथा फाइब्रोनिजियन प्रोटीन जो है रक्त जमाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? विल्सन रोग में जो है तांबे के असंतुलन से संबंधित एक दुर्लभ रोग है ये, जो यकृत, मस्तिष्क और अन्य ऊतकों में तांबा धातु के अत्यधिक वृद्धि के कारण ये रोग होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग कहते हैं? तो इंफ्रारेड किरण जो है इसे ऊष्मा तरंग भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नींबू में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये तांबा की कमी के कारण नींबू में लिटिल लीफ रोग होता है। मक्का में जो है व्हाइट बड रोग जिंक की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी से। लीची में पत्ती का जलना जो है पोटेशियम की कमी के कारण होता है। चुकंदर में हार्ट रोग बोरोन की कमी के कारण होता है। धान में खैरा रोग जो है जिंक की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रोग उसके भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और आम या फिर बैगन में लिटिल लीफ रोग जो है जिंक की कमी के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आवर्धित गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाली आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है क्या कहलाता है? इसे परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पीत रस जो है अग्नाशय या फिर अग्नाशयी रस, ये जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जो है गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है? तो ये जो है जाइगोटीन में होता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो इसके जनक एलेक जेफरीज थे। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। भारतीय चिकित्सा के जनक जो है चरक को कहा जाता है। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत को कहा जाता है। भारतीय पूरा वनस्पतिक विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को कहा जाता है। और भारतीय पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर आर मिश्रा को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 इसे जो है पर्ल एस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री तक ठंडा करने में इसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं? तो इसमें एक अणु में जो है 10 जल के अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो ये दोनों जो है ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मोम में रखा जाता है?
लिथियम धातु को मोम में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है किसमें? तो ये जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं का पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका क्या होता है? तो इसका भूमिका होता है कोशिका विभाजन और बढ़ावा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है? फूल का अंडाशय जिसे ओवरी कहा जाता है, इसे यह विकसित होकर जो है फल बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं? तो इसमें 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो इसके निर्माण में सूखा, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन जो है उपयोगी पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है। तो व्यक्तिगत प्रतिरोध से ये कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्य को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। धन्यवाद।